पार्षद जियाउर रहमान पर गिरफ्तारी का डर मंडरा रहा है और यही कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उनके खिलाफ जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर दर्ज की, सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया, उस एफआईआर को जो सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और इसी के चलते कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का उनको डर है और गिरफ्तारी से रोक की मांग भी उस याचिका में साफ तौर पर की गई। हालांकि शुक्रवार तक उनकी याचिका पर सुनवाई होने की आशंका है, लेकिन इस वक्त हम उन्हीं सांसद के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि कल एडमिनिस्ट्रेशन भी यहां पर पहुंचा था। बिजली चोरी के एलिगेशन भी उनके ऊपर लग रहे हैं। उनके घर से जो बिजली का मीटर निकाला गया उसको लैब में जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन सांसद के घर के आसपास के जितने भी घर हैं उन सभी घरों पर नई जो वायरिंग है, नए मीटर जो है वो लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि बिजली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो तमाम वायर यहाँ पर पूरी नए तरीके से डाली जा रही है। तो वहीं सांसद के घर की तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा था तो यहाँ पे जो बिजली के मीटर लगे थे उनको पूरे तरीके से हटाया गया। नए मीटर अब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आप स्मार्ट मीटर यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं। एक मीटर इस जगह पर लगा हुआ था जहाँ पर अभी नया मीटर लगा दिया गया है, तो दूसरा मीटर पीछे की तरफ लगा हुआ था। हालांकि सांसद के घर के बिजली के बिल भी रिपब्लिक भारत ने एक्सेस किए, उसमें पता लगा कि आगे जो मीटर लगा था उसकी रीडिंग 0 है। 223 रुपये महीना जो बिल आता है, लेकिन कंपेयर करें आसपास के जो दूसरे घर हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनके घरों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो किसी के 800, किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 1300, लेकिन सांसद के घर का जो बिल आ रहा है वो 231 रुपये और दूसरा मीटर जो पीछे की तरफ लगा हुआ है उसका बिल आ रहा है 1300 से 1800 के बीच में। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई सांसद के घर से भी बिजली चोरी की जा रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लैब में मीटर भेजा है उसकी जांच रिपोर्ट के बाद तमाम चीजें साफ होंगी। घर भी आप देख लीजिए, इस छोर से घर शुरू होता है, ईंटें जहां तक आपको नजर आ रही है और जहां तक ये शख्स खड़े हैं वहां तक का ये घर बताया जा रहा है। ये घर पीछे की तरफ से भी है, इसीलिए 2 मीटर लगाए गए, एक नए कंस्ट्रक्शन को लेकर और एक पुराने कंस्ट्रक्शन को लेकर। सांसद के घर पे मिलने के लिए लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका बिल सिर्फ 231 रुपये, या यूं कह लें कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कैटेगरी में रहने वाले शख्स का बिल सांसद के घर के बिल से ज्यादा आ रहा है। तो यही वजह है कि संदेह इस पूरे मामले में खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि सांसद के घर का जो बिजली का मीटर है उसको अब लैब में भेजा गया है ताकि उसकी जांच की जाए और जो आरोप बिजली चोरी के लग रहे हैं उस पर रिपोर्ट आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने की बात करता नजर आ रहा है। तो सबूत के साथ आप जतिन की रिपोर्ट देख रहे थे और जतिन इस वक्त हमारे साथ लाइव ही जुड़े हुए हैं। जतिन, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि सांसद के घर में तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उसके बावजूद उनका बिल कम आ रहा है और जो बीपीएल परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका बिल इतना ज्यादा। आज बिल्कुल देखिए, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर है जो यहाँ पर बिजली कंपनी सप्लाई करती है। उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत क्लियरली ये विजिबल है कि सांसद के घर के रीडिंग जो है वो 0 है और 231 रुपये जो चार्ज लग रहा है वो दरअसल कन्वीनियंस चार्ज है। लेकिन जहाँ पे यूनिट जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोग हैं उनके घरों का बिल सांसद के घर के बिल से ज्यादा आ रहा है। इस वक्त मैं एक मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। ये मस्जिद आप देखेंगे, इस मस्जिद से भी बिजली चोरी के आरोप लगे थे। ये भी आरोप लगे थे कि जब टीम यहाँ पर पहुंची थी जांच करने के लिए, इस मस्जिद के ऊपर जो आप तमाम तारे देख रहे हैं, इन तारों के जरिए आसपास के 150 घरों में जो बिजली है वो अवैध रूप से दी गई थी। और जब टीम यहां पर पहुंची थी तो तारों का जो एक तरीके से जाल था वो इस मस्जिद के ऊपर से मिला था और उसी के बाद से ये जो पूरा अभियान है संभल में चलना शुरू हुआ और जगह जगह पर जहां पे भी बिजली चोरी की जा रही थी सभी जगहों पर छापेमारी जो है वो साफ तौर पर की गई। मेरे विजय आकाश आपको इसके पास की भी तस्वीर दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊं। ये पोल आप सामने देख रहे हैं, इस पोल की तस्वीर देखिए तो हर जगह आपको जाल का तार नजर आ जाएगा। ये वो तारे हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से काटा। इन्हीं तारों से जो बिजली चोरी है वो इस पूरे इलाके में की जा रही थी। आप इसी से अनुमान लगाइए कि एक मस्जिद से 150 घरों के अंदर बिजली सप्लाई करना कितना बड़ा सेटअप यहाँ पर लगा दिया गया होगा। और जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस मस्जिद, ये बहुत बड़ी धांधली है जतिन, जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कैसे खंबे पर तारों का गुच्छा है और वहां से मस्जिद में जाती है बिजली की सप्लाई और फिर बाकी जगह चोरी की जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बरका जब जिक्र करते हैं तो इनका पहले ही नाम एफआईआर में है। जब संभल में दंगा भड़का था उसको उकसाने के लिए, पहला तो वो हो गया, लेकिन दूसरा ये कि सांसद के घर में बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद उनका बिल 0 आता है, वो बिल जो है वायरल हो जाता है
है, ये सब कुछ कब से चल रहा था? कब से बिजली की चोरी हो रही है और हर बार उनका बिल जीरो आ रहा है? और क्या अब इस इतने बड़े अपराध के चलते सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कुछ बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं? आज बिल्कुल देखिए, कानूनी कार्रवाई तब होगी जब लैब रिपोर्ट आ जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसमें जो चीजें निकल कर आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी आज सुबह एसपी संभल से भी बात हुई, उनका कहना है कि अगर बिजली विभाग उनको शिकायत देगा तो संभवतः इसके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज करेंगे, लेकिन अभी इंतजार उस लैब रिपोर्ट का किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि कब से हो रहा है, इसका जवाब यह है कि 7 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली विभाग को संभल इलाके से हुआ, उसके बाद से ये अभियान चलना शुरू हुआ। पूरे संभल में बिजली चोरी जो है वो की जा रही है और राजस्व का इसको लेकर एक साफ तौर पर नुकसान हुआ। लेकिन जो बिल हमें मिल रहे हैं वो पिछले 1 साल के बिल है। संभल में जो सपा के सांसद हैं उनके घर पे 2 बिजली के मीटर है, 1 मीटर की रीडिंग बिल्कुल शून्य है, 231 रुपए उसका बिल आता है। तो आप 12 महीने का हिसाब से लगा लीजिए, तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए। लेकिन जो दूसरा बिल है एक सांसद के घर का, हर महीने जो औसतन उसकी रीडिंग हो रही है वो 100, 150, 200। आपको मैंने उनका घर दिखाया था, उनका घर तकरीबन 350 से 500 गज के बीच में है। हाल ही में कंस्ट्रक्शन किया गया जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भी जारी किया। एक सांसद के घर में मिलने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग पहुंचते हैं क्योंकि संभल की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले शख्स के घर का बिल सांसद के घर के बिल से कम आता है। और यही कारण है कि संदेह एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ और जब संदेह हुआ तो उसके बाद जो कार्रवाई है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। सिर्फ सांसद के घर का मीटर नहीं, आसपास के सभी घरों के जो मीटर है वो बदले जा रहे हैं, ट्रांसफार्मर नया लगाया जा रहा है, उसकी रीडिंग नोट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है ताकि यह पता किया जा सके कि कितनी बिजली चोरी हो रही है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं 35% बिजली का कंजम्पशन चोरी के तौर पर सांसद के घर के आसपास के घरों में किया जा रहा था। तो ये ऐसे सवाल है और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से बिजली की नई पाइपलाइन डालने की जरूरत पड़ी। जो मीटर है वो डिजिटली अब वहां पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, आप रिचार्ज करेंगे तभी आपके घर में जो है वो बिजली आएगी। इन बिटवीन अगर कोई कटिया डालकर वायर डाल के बिजली चोरी करने की कोशिश करेगा तो हेडक्वार्टर को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्स्ट्रा यूनिट अगर ट्रांसफार्मर रिलीज कर रहा है और उसका रिकॉर्ड सब मीटर्स में नहीं है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर बिजली जो है वो चोरी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि एक सांसद का घर जो कि 500 गज के आसपास है, उसके घर का जो बिजली का बिल वो शून्य बता रहा है, रीडिंग शून्य बता रहा है। तो वहीं एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शख्स के घर का बिल 1200, 1300, 1800, 800 रुपए तक भी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि सांसद के घर के बिजली का बिल इतना कम क्यों और एक बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले शख्स के बिजली का बिल हजारों में क्यों। और ऐसे भी हमें तारे अब नजर आ रही हैं जो मीटर से कनेक्टेड थी जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ने काट दिया, वो मीटर अभी भी बंद पड़े हैं। लेकिन सवाल वही, बिजली चोरी का ये जो खेल है वो कितने सालों से चल रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कितना नुकसान हुआ, सांसद की इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो चीजें सामने आ रही है उस यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लैब रिपोर्ट मांगी है। जो मीटर कल जब्त किया गया उसको लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सिर्फ सांसद के घर से भी क्या बिजली चोरी की जा रही थी जिस तरीके से इस मस्जिद से की जा रही थी। तो तमाम ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस का क्लियर कट कहना है इस मामले में शिकायत अगर बिजली विभाग देगा तो उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी सांसद के खिलाफ मुकदमा दंगों को लेकर जो है वो रजिस्टर किया गया था, लेकिन अब बिजली चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी अब जो सांसद है यहाँ के जियाउर रहमान वो कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहा है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी जतिन आप बता रहे हैं कि कैसे बिजली चोरी इतने वक्त से लगातार चल रही थी और आम आदमी के बिजली का बिल ज्यादा आता है, सांसद साहब के बिजली का बिल जीरो आता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए जतिन आपका बहुत शुक्रिया। और संभल की जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब एएसआई की तरफ से सर्वे किया जाएगा और टीम कल वहां पर पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, अतिक्रमण पर भी, बिजली चोरी पर भी, और लगातार इतिहास के पन्नों को भी पलटा जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कहीं 46 साल बाद जैसा मंदिर खुला वैसे और मंदिर तो नहीं है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में पहले मंदिर मिला, फिर महादेव और बजरंग बली मिले, अब खुदाई में मूर्तियां मिल रही हैं। लेकिन अभी
पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। पूरा सच सामने आएगा भी, क्योंकि संभल में चारों तरफ से सनातन के सबूत मिल रहे हैं। मंदिर, महादेव, बजरंगबली, मूर्तियां। संभल का राज सामने लाने के लिए सीएम योगी एक्टिव हैं और उनका सिस्टम भी। संभल में मिले मंदिर और कुएं का सर्वे 4 सदस्यीय एएसआई टीम करेगी। मंदिर और कुएं की जांच के लिए एएसआई की टीम कल संभल पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले डीएम ऑफिस जाएगी, फिर प्राचीन मंदिर पहुंचेगी। एएसआई की टीम पहले शिव मंदिर और कुआं जिसकी खुदाई की जा रही है उसका सर्वे करेगी। इस सर्वे के जरिए एएसआई ये जानने की कोशिश करेगी कि यह मंदिर और कुआं कितना पुराना है। एएसआई की टीम आज संभल पहुंचने वाली थी, लेकिन 4 सदस्य एएसआई की टीम में से एक सदस्य के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई। यही कारण है कि अब एएसआई की टीम कल संभल आएगी और मंदिर और कुआं जो पास में बरामद किया गया उसके सर्वे का जो काम है वो एएसआई करती नजर आएगी। इधर संभल में कुएं की खुदाई का काम जारी रहेगा, जो शिव मंदिर से महज 100 मीटर दूर है। अभी तक कई कूप की पहचान की जा चुकी है जहां खुदाई चल रही है, तो दूसरी तरफ सर्वे में फावड़ा भी चल रहा है और बुलडोजर भी गरज रहा है।